साथियों, मैं योग गुरु ज्योतिषाचार्य स्वामी रघुनाथ कुछ कहना चाहता हूँ। जो आज से कुछ दिन पहले एक बठिंडा में एक लड़की का कत्ल हुआ, जिसका नाम कमल कौर कहते हैं। तो उसका जो कत्ल है कुछ ऐसे लोगों ने किया जो ये दर्शाना चाहते हैं कि हमें देश के फैसले लेने का पूर्ण अधिकार है। दोस्तों, मैं अश्लीलता परोसने के कतई खिलाफ हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ यूट्यूबर मनमानी करके अपने व्यू बटोरने के लिए समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज को अश्लीलता की तरफ लेके जा रहे हैं, समाज को आतंकवाद की तरफ लेके जा रहे हैं और समाज को क्रोध की भाषा सिखा रहे हैं, समाज को काम वासना की ओर धकेल रहे हैं, नशे की ओर धकेल रहे हैं, केवल वो अपने व्यू बटोरने के लिए। लेकिन हमें कानून संविधान बिल्कुल ही अधिकार नहीं देता कि हम मनमानी से किसी का न्याय या अन्याय कर सकें। हमारे देश में न्याय प्रणाली है, पुलिस है, फौज है, हर तरह की NGOs हैं, वो समय समय पर अपना काम करती रहती हैं। परंतु मैं बार बार लोगों को ये कहता हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य तलाशने के लिए कुछ ऐसे लोगों की तरफ ज़रूर जाया करें जो बच्चों का भविष्य बता सकते हैं। आपको बच्चे का फेस रीड करके, आपके बच्चे की कुंडली देख करके आपको बता सकते हैं कि बच्चा आगे जा कर के व्यापार करेगा, कारोबार करेगा, आपका नाम डबोएगा, आपका नाम बनाएगा। जब वो जेल यात्रा करेगा, जब उसका मर्डर होगा, चोरी करेगा, नशा करेगा, या लड़ाई झगड़ा करेगा, जब आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। वो इसलिए देखा जाता है कि कुंडली का जो 12वां घर होता है, दूसरा घर होता है, 8वां और 6वां घर होता है, इन घरों में से व्यक्ति का भविष्य पता चलता है। व्यक्ति रोग ग्रसित होगा, व्यक्ति कामयाब होगा कि व्यक्ति फेलियर की तरफ जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं तो हमारे पंजाबी उन भाइयों को प्रार्थना करूंगा जो धर्म के रक्षक अपने आप को मानते हैं, जो बताते हैं बहुत अच्छी बात है, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हमारे गुरुओं ने भी यही किया। पृथ्वीराज चौहान, महाराजा प्रताप, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और भी हमारे बड़े बड़े महारानी लक्ष्मीबाई, बहुत ही अनेकों ऐसे नाम हैं। लेकिन समाज सेवा, देश सेवा, धर्म सेवा करने का कोई सिद्धांत होता है। ये नहीं होता कि आप तलवार लेकर के किसी का भी गला काट दो, किसी को की गोली मार दो, किसी को भी पीट पीट करके मार दो। ये कतई हमारा देश का कानून, देश का संविधान, ना कोई संस्था, ना कोई धर्म, ना कोई संप्रदाय बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। खासकर आप, मैं यूट्यूबर्स लड़कियों को मेरी बात ध्यान से सुने। यूट्यूबर्स महिलाओं को मैं ये चेतावनी देता हूँ कि आप लोगों को अब ये घटना देख कर के सुधर जाना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि आप ढंग के कपड़े डालो। कई बार बड़े बड़े सियाने लोग जो हैं, समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, वो लड़कियों को, महिलाओं को कहते हैं कि आप लोग ढंग के कपड़े डाला करो, सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित ना हो, गलत भावना से ना देखे। उनको NGOs बहुत सारी, उनको ज्ञान झाड़ना शुरू हो जाती है। आपकी आंखों में दोष है, पुरुषों की आंखों में काम अवस्था है, पुरुषों की निगाह नहीं ठीक, पुरुषों की दृष्टि नहीं ठीक। इसका मतलब है हमारे जितने भी भारत के ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुषों की वाणी है, जितना भी महापुरुषों का संदेश है, इसका मतलब वो गलत है। सब ने यही बताया है कि आप ढंग के वस्त्र डालो, ढंग का विचरण करो, ढंग का चरण रखो, ढंग के स्थान पर जाओ, दिन दिन में महिलाएं घर वापस आ जाए। तो महिलाएं वीडियो बनाने के चक्कर में, व्यू बटोरने के चक्कर में घर वालों को, अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को तो विरोध कर ही रही हैं। उनको तो पूरा ताक पर लगा रखा है।
परंतु धर्म, विचारधारा, देश, समाज, कानून उसको भी ताक पर लगा दिया है। आधे अधूरे कपड़े, दुपट्टा एक औरत की शान होता था और उसके हमारा देश एक ऋषियों मुनियों का देश है, गुरुओं का देश है, संता महात्माओं का देश है। अनेकों जहाँ ग्रंथ लिखे गए हैं और जहाँ पर औरत को देवी कहा गया है, औरत को माता गया है, औरत को जननी कहा गया है। किस लिए कहा गया है कि औरत को सिद्धांतों में रहने का एक तरीका सिखाया जाता है। बचपन से ही औरत सिद्धांतों में रहती है, औरत संतान को जन्म देती है, औरत परिवार का स्तंभ होती है, औरत परिवार का एक संचालन करता होती है। इसलिए अब हमें यहाँ विराम लगाना है। आप वीडियो बनाओ, जी भर के बनाओ। एक दूसरी बात मैं कहनी चाहता हूँ, अगर आप में दम है, आपको वीडियो बनाने का, सोशल मीडिया पर बात कहने का इतना ही आपको शौक़ है, तो अपने मुख से कुछ कहो ना, कुछ विचार अपने अंतःकरण से दो, अपने मुख से दो। एक गीत लगा करके, एक टोटका लगा करके, हाथ पाँव मार के, उल्टे सीधे आप एक्शन करके आप वीडियो बनाते हो। आप कहना क्या चाहते हो? समाज को दिखाना क्या चाहते हो? समाज को दिशा क्या देना चाहते हो? आपका क्या योगदान है आपकी वीडियो में? हम इतना शोर मचा करके ज्ञान की किताबें पढ़ के रात दिन मेहनत करके 4-5 दिन लगते हैं एक वीडियो डालने में, तो व्यू क्या होते हैं? 100, 50, 200, 250, 500, 100, 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 2000। तो अश्लीलता वीडियो जो डाली जाती है, जिसका कोई सिस्टम नहीं होता, उसका खुद का कोई योगदान नहीं होता, केवल उसमें शक्ल सूरत जान प्रदर्शन होता है, तो भी क्या होते हैं? लाख, 2 लाख, 3 लाख इतने भी होते। अरे समाज को भी अपना नज़रिया ठीक करना होगा। जो समाज वीडियो देखता है ऐसी, वो क्यों देखता है? आप जैसा अनुसरण करेंगे वैसी विचारधारा बार छलकेगी। ये नहीं कि आप घर बैठ के मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, उसका आपके परिवार पर को असर नहीं पड़ रहा, आप पर असर नहीं पड़ रहा, आपको रात में नींद नहीं आती, वैसे आपको दृश्य दिखेंगे, वैसे परिवार पर आपका असर पड़ेगा, वैसी आपकी आदतें पड़ जाएंगी, वैसे आपका आचरण बन जाएगा। इसलिए मेरी सख्त हदायत है हमारी बहनों को, बेटियों को, माताओं को, वीडियो बनाते समय ये याद रखें कि हम इस भारत की बेटियां हैं, हम इस भारत देश का अंश हैं, हम ऋषियों मुनियों का डीएनए है, हम राम, कृष्ण, शिव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, कबीर, रविदास, हम उनका डीएनए हैं, हम उनका अंश हैं। कम से कम हमारी अपनी नहीं, माता पिता की नहीं, उनकी शर्म कर लो। इसलिए जो भी होता है, कुछ तो गलत होता है समाज में, कुछ ठीक भी होता है, लेकिन ये जो बात हुई है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। लेकिन जो अश्लीलता परोसी जा रही है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। ओम शांति।